फ्रेंड्स, आज की लेक्चर में हम लोग कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को स्टडी करेंगे। कंडक्शन सिस्टम से क्या मुराद है कि ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है प्रॉपर वे में, एक नॉर्मल वे के अंदर 72 टाइम्स जो है वो एज एन एवरेज लिया जाए तो वो बीट करता है 1 मिनट के अंदर। तो कोई ना कोई सिस्टम होगा जो उसको ऐसे रेगुलेट कर रहा होगा, जिसकी वजह से हार्ट जो है अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को प्रोवाइड कर रहा होगा हमारी बॉडी को। और इस सिस्टम को जो कंडक्शन सिस्टम कहते हैं, इसके लिए हार्ट के अंदर जो है वो पेस मेकर्स होते हैं और जो है नोड्स होते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। अच्छा, ये जो रेगुलेशन है ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं ये हार्ट जो है इट सेल्फ प्रोड्यूस करता है। ये कौन प्रोड्यूस करता है? हार्ट। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिक सिग्नल मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को जो स्टिमुलस का पता चलता है, फिर बॉडी रिएक्ट करती है। इस तरह के सिग्नल्स जो है हार्ट जो है अपनी मूवमेंट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए खुद प्रोड्यूस करता है हार्ट। इसलिए हार्ट के मसल्स को कहा जाता है मायोजेनिक। ऐसे मसल्स जो कि अपने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स खुद प्रोड्यूस करें उन्हें कहा जाता है मायोजेनिक, और हार्ट के मसल्स क्या है? मायोजेनिक है। अब इस कंडक्शन सिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके कंपोनेंट्स। स्पेसिफिक टाइप ऑफ नोड्स वेरियस प्लेसेस पे हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है पूरे हार्ट में जो है मूव करते हैं। हर एक 0.8 सेकेंड के बाद एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है प्रोड्यूस होता है। एक आ जाता है एस ए नोड, देन वी हैव ए वी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, ये लिखने में हिस है और प्रोनाउंस हिस डबल एस की साउंड आती है, एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोकिंजी फाइबर। इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है एस ए नोड। एस ए नोड जो है ये साइनस विनोसस से बनता है। और जो है आर्ट्रियम का देन हिस्सा बन जाता है। अब ये प्रेजेंट का होता है, अब मैं आपको इसको विजुअल के थ्रू दिखा देती हूँ। ये राइट एट्रियम है, इसके अपर डोस्ट्रल वॉल के पास प्रेजेंट होता है। यहाँ से ही हमारे पास साइनस बनता है ना, वीनोसस, जिसके अंदर सारी वेन्स का ब्लड आके जमा होता है और हार्ट के अंदर आता है। इसी साइनस के पास जो है ये ऐसे नोड होता है, बिल्कुल सुपीरियर वेना केवा के पास, राइट एट्रियम के अपर डोस्ट्रल साइड पे। इधर होता है अपर डोर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियल में ये प्रेजेंट होता है। इस इधर से जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट होना शुरू होते हैं। ऐसे नोड को जो है वो प्राइमरी पेसमेकर भी कहा जाता है क्योंकि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ना प्राइमरी पेसमेकर कहा जाता है। अच्छा, ऐसे नोड का मतलब क्या है? ऐसे नोड का मतलब होता है साइनो आर्ट्रियल नोड। मीन साइनस से बनते हैं और आर्ट्रियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कहते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड। अच्छा, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं और वो उनकी स्पीड फास्ट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फास्ट नहीं होती। जब भी ऐसे नोड के अंदर कोई डिसफंक्शनिंग वगैरह आ जाए तो इसकी वजह से जो है हार्ट की जो बीटिंग पावर है या जो रेगुलेशन है बीटिंग की वो चेंज हो जाती है, इसलिए टैकीकार्डिया और ब्रैकीकार्डिया जो है वो वाले डिफेक्ट्स। अच्छा, ऐसे नोड के बाद नेक्स्ट नोड है ए वी नोड। ए वी नोड से क्या मुराद है? ए वी नोड से मुराद है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ये आर्ट्रियम को वेंट्रिकल से इलेक्ट्रिकली लिंक करता है। अब ये देखें, ये हमारे पास था ऐसे नोड और जो है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये प्रेजेंट आर्ट्रियम के अंदर होता है लेकिन लिंक कर रहा होता है आर्ट्रियम को वेंट्रिकल के अंदर। अच्छा, ऐसे नोड ए वी नोड के अंदर जो आके ना सारे सिग्नल्स इधर आके डिले करते होते हैं। ए वी नोड का मेन जो काम होता है एक तो लिंक करना जो आर्ट्रियम को वेंट्रिकल के साथ, एंड सेकंड इसका काम होता है डिले करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। अब ये डिले क्यों करता है ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। ऐसे होता है ताकि जो आर्ट्रियम है वो फुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उसके बाद जाके फिर वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो। ऐसा नहीं, अगर यहाँ पे डिले नहीं आएगा यहाँ पर आके ऐसे नोड में आके इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, तो आर्ट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ ही वेंट्रिकल भी एकदम कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे, इसलिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सारी ब्लड की मूवमेंट सही से नहीं होगी। नोड से ए वी नोड तक जो डिले आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का वो 0.15 सेकेंड्स का होता है। जो मेन डिले आता है ऐसे से ए वी तक वो होता है मतलब जो टाइम लगता है वो 0.04 टाइम लगता है, और जो डिले आता है 0.04 जो है वो टाइम लगता है ऐसे से ए वी नोड की तरफ आने में।
एंड जो डिले होता है वो 0.11 होता है AV से, मतलब AV के पास, AV नोड में आके। तो इसलिए दोनों को मिला के जो MCQs आता है ना, तो हम आंसर 0.15 सेकेंड्स का करते हैं कि AV बंडल्स तक जाते हुए, AV बंडल ऑफ हिस तक जाते हुए जो वो कितना डिले होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का। तो उसके लिए राइट ऑप्शन जो है वो 0.15 है। अच्छा, यहाँ पे इसका काम हो गया डिले, इसका काम हो गया जो AV ऐसे का है कि वो हाई फ्रिक्वेंसी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम आते हैं, अच्छा एक और पॉइंट है इसके अंदर कि अब जो इलेक्ट्रिकल, हम ये एक तरह का क्वेश्चन जो है रेस हो सकता है कि सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इधर ही क्यों आते हैं, इधर से भी तो मूव कर सकते हैं ना, जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड है। इसका आंसर ये है कि यहाँ पर जो है ये जो एक सिस्टम सा बना होता है, इंसुलेटर एज एक्ट कर रहा होता है, उसको कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ये एक्ट करता है एज एन इंसुलेटर, जिसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये इसके थ्रू पास नहीं हो सकते और सिर्फ इनको जो एक रास्ता मिलता है वो AV नोड ही मिलता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है बंडल ऑफ हिस। ये प्रेजेंट होते हैं दो वेंट्रिकल्स के दरमियान, इंटरवेंट्रिकुलर स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये वाली जो स्पेस है ये इन कहते हैं बंडल ऑफ हिस। ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका ऐसा कोई काम नहीं है, ये जस्ट क्या करते हैं, सेंड करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, पाथ प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, सिंपल। देन वी हैव पुरकिंजी फाइबर्स। पुरकिंजी फाइबर्स को फॉर द फर्स्ट टाइम 1839 में जैन इवेंजिलिस्टा पुरकिंजी ने फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। इसी वजह से इनको पुरकिंजी फाइबर्स कहा जाता है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पता होना चाहिए तो ज़्यादा ही बेहतर है। इनका जो डायामीटर है वो लार्ज होता है और फ्यू माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं इनके अंदर, लेस अमाउंट में माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, मायोफिब्रिल्स। इनके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क होती है। ये इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि ये ब्रांचिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ना, और इनको फुल वेंट्रिकल के अंदर जो है सिग्नल्स को सेंड करना होता है, इसीलिए सेल्स जो है मसल्स के आपस में लिंक होते हैं थ्रू इंटरकलेटेड डिस्क में, ताकि इनकी स्पीड फास्टर हो सके। इसीलिए तो इसकी पुरकिंजी फाइबर्स की स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। और ये जो है अंडर द एक्शन ऑफ या कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम आते हैं, नर्वस सिस्टम। और उनकी प्रेजेंस कहाँ होती है, ये कौन सी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ये इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं। एंडोकार्डियम क्या है, एंडोकार्डियम जो है वो इनर लेयर है हार्ट की। ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को जो है सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड के साथ सेंड करते हैं या पास करते हैं, थ्रू आउट द हार्ट कंडक्शन करवाते हैं। इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। लेकिन ये प्रेजेंट है, ये जो फर्दर ब्रांचिंग हो रही है ना, ये ब्रांचिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे जा रहे होते हैं। तो ये पुरकिंजी फाइबर्स है और इनका काम क्या होता है, पूरे हार्ट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करवाना। मतलब ये सारा कंडक्शन सिस्टम जो है ये ऐसे से जो पुरकिंजी फाइबर तक का जो सफ़र होता है ये 0.8 सेकंड्स के अंदर कवर होता है, जिसका मतलब है कि 0.8 सेकंड्स के अंदर जो ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये सारा पूरा टॉपिक है कंडक्शन सिस्टम। होप्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड लास्ट ईयर एक MCQs आया था, वो भी डिस्कस करते हैं हम, और ये इस पूरे कंडक्शन सिस्टम का मैं आपको विजुअल भी शेयर कर देती हूँ। अब हार्ट के विजुअल के थ्रू हम लोग कंडक्शन सिस्टम को स्टडी करते हैं। ये जस्ट नॉर्मल हार्ट बीट शो हो रही है, ये देख सकते हैं सारा हार्ट, ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा है नॉर्मली। अब अगर हम इसे जाते हैं कंडक्शन सिस्टम के थ्रू, ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये SA नोड था, दिस वन इज AV नोड, दिस वन इज शोन एज अ बंडल ऑफ हिस, एंड लास्ट में हमारे पास आ गया ये वाला पुरकिंजी फाइबर्स है। ये देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। अब एक एक करके हम स्टडी करते हैं इनको। इसकी लोकेशन ऐसे नोड की बिल्कुल वैसे ही सुपीरियर वेना केवा के पास आर्ट्रियम के अंदर प्रेजेंट है, आर्ट्रियम के अंदर ये प्रेजेंट है। देन वी हैव AV नोड, इसको जूम करें तो ये देखें, ये एज अ नोड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, नोड सा बना हुआ है ये। इधर आके जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिले होते हैं, देन फर्दर इस पाथ से मूव करता है, इस पाथ से मूव करता है सिग्नल बंडल ऑफ हिस हम इसे कहेंगे। और ये जो नेक्स्ट पाथ है इसको कहते हैं, ये जो नेक्स्ट पाथ है इसको कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। ये ब्रांच्ड फॉर्म में, और ये रहा, हमने विजुअली भी इसको देख लिया।
अब हम कंडक्शन सिस्टम और नॉर्मल हार्ट बीटिंग को साथ देखें तो ये देखें, यहाँ पर आकर हम लोगों को डिले खुद बहुत महसूस हो रहा होगा। ऑब्वियसली थोड़ा महसूस हो रहा है क्योंकि है 0.15 सेकंड का ना, लेकिन कुछ फील आ रहा है। तो इस तरह से जो है हार्ट पहले आर्टिया फुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस चलता है। जो MCQs 2025 KP के में KMD कैट के अंदर आया था इस टॉपिक से रिलेटेड, वो ये कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट कंडक्शन सिस्टम डिलेज द इम्पल्स फ्रॉम आर्टिया टू द वेंट्रिकल। ये बहुत आसान MCQs है कि कौन सा पार्ट है जो आर्टिया से वेंट्रिकल की तरफ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं उनको डिले करता है। तो अभी हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया है वो कौन सा वॉल है या पार्ट है सॉरी जो डिले करता है AV नोड। इसका डिले कितना आता है 0.15 सेकंड का ये डिले करता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि अगर ये जो नेचुरल पेस मेकर्स हैं ये SA नोड AV नोड, अगर इनके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट आ जाए या हार्ट जो है कोई डिसऑर्डर की वजह से इस तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस ना कर सके, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? उसका अल्टरनेटिव यही है कि हार्ट के अंदर एक डिवाइस पुट करनी पड़ती है जो कि ये सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है। AV नोड के करीब जो है ये आर्टिफिशियल पेसमेकर जो इम्प्लांट किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है। इसका ऐसा कोई और दूसरा मैकेनिज्म या मेथड नहीं है, जस्ट इसका अल्टरनेटिव मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल 0.8 सेकेंड्स के बाद खुद ही प्रोड्यूस करे। तो आज का लेक्चर यही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो डिफरेंस बिटवीन ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि मैं जो मोस्टली जो टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ वो MT-CAT से रिलेटेड है। अगर आपको किसी को टॉपिक में क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फुल फोकस जो वो MT-CAT के जो टॉपिक्स हैं हर चैप्टर में से स्पेसिफिक टॉपिक जो मैंशनड है उन पर फोकस करना। आफ्टर दैट टाइम बचा तो हम लोग अदर को भी देख लेंगे, वरना आपको क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।